हेलो एवरीवन, स्टेट पीसीएस सब में आप सभी का स्वागत है। हम सॉल्व कर रहे हैं करंट अफेयर और एक करंट अफेयर जो है हम क्रॉनिकल की जो मंथली मैगजीन आती है उससे सॉल्व कर रहे हैं। जून मंथ का ये करंट अफेयर है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो यहाँ पे एकदम लास्ट टॉपिक है, यानी कि जो यहाँ पे समसामयिक प्रश्न बन सकते हैं यहाँ पे दिए हुए हैं। आप देख पा रहे होंगे 26 मार्च से 25 अप्रैल तक जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर हैं उनको MCQs में यहाँ पे दिया हुआ है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज ये हमारा जून मंथ का मैगजीन जो है कवर हो जाएगा। इसके बाद हम जुलाई मंथ का मैगजीन स्टार्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है यहाँ पे, भारत मोजाम्बिक तंजानिया त्रिपक्षीय अभ्यास IMT ट्राइलेट 2024 का दूसरा संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? तो ये जो संस्करण है यह नकाला में आयोजित किया गया है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किस अंतरिक्ष कंपनी ने इसरो के प्ररोदन परीक्षण स्थल पर कलाम 250 यानी कि कलाम 250 का सफल परीक्षण किया? किसने किया है? तो यह किया गया स्काई रूट एरोस्पेस के द्वारा। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय थल सेना ने किस देश के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास लामितीये का 10वां संस्करण आयोजित किया? तो यह आयोजित किया गया है सेशेल्स के साथ। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो सम्मानित किया गया डॉक्टर उमा रेले को। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, ब्रिटिश सरकार ने हाल ही में किस फिल्म निर्माता को उनकी फिल्म सेवाओं के लिए नाइटहुड की उपाधि देने की घोषणा की है? तो यह घोषणा हुई है क्रिस्टोफर नोलन को। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, वैज्ञानिकों ने हाल ही में किस राज्य में सिकाडा कीट की एक नई प्रजाति की खोज की है जिसे अनौपचारिक रूप से बटरफ्लाई सिकाडा का नाम दिया गया है? तो यह खोज जो हुई है मेघालय में। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय संस्कृत पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया है? तो यह पुरस्कार जो प्रदान किया गया है यह प्रोफेसर मीना चरंदा को प्रदान किया गया। ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, 30 से 31 मार्च 2024 को छठे शस्त्र रैपिड फेडरेटेड शतरंज टूर्नामेंट कहाँ आयोजित किया गया? तो यह आयोजित किया गया है चेन्नई में। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किस प्रमुख भारतीय एयरलाइन ने मुंबई से दोहा कतर के लिए पहली उड़ान रवाना करने के साथ ही अपना अंतर्राष्ट्रीय परिचालन शुरू किया है? तो यह शुरू किया गया है आकाशा एयर के द्वारा। ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान राज्य ने अपना 75वां स्थापना दिवस कब मनाया? तो इस जो स्थापना दिवस मनाया गया है राजस्थान के द्वारा यह 30 मार्च 2024 को मनाया गया। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। और ये किस नंबर का है? तो 75वें नंबर का है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस ग्रह के चंद्रमा कैलिस्टो पर ओजोन के प्रमाण मिले हैं जिससे बर्फीले आकाशीय पिंडों पर रासायनिक प्रक्रियाओं की अंतर्दृष्टि का पता चलता है? तो यह है बृहस्पति पर। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को के कार्यकारी बोर्ड ने यूनेस्को ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क में कितनी नई साइटों को शामिल करने की मंजूरी दी है? तो ये मंजूरी जो दी गई है यह दी गई है 18 साइटों को शामिल करने की। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, 27 से 31 मार्च 2024 तक सिनेवेस्टर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल यानी कि CIFF का आयोजन कहाँ किया गया? तो यह जो आयोजन हुआ है यह हुआ है चंडीगढ़ में। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, किस देश की संसद ने संविधान में संशोधन किया जिसमें देश के राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री की नियुक्ति और पद से हटाने का अधिकार होगा? किस देश के द्वारा किया गया है? तो यह किया गया है सोमालिया के द्वारा। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे हम आपको विस्तृत में कुछ भी नहीं बताएंगे क्योंकि इसके पहले जितने भी इस मैगजीन के जो और पार्ट हमने वीडियो बनाए हैं उसमें सब डिटेल में ही बताया गया है। अगर अभी तक आपने वो वीडियोज नहीं देखे तो चैनल पे अपलोड है, हम प्लेलिस्ट भी उसका बना दिए हैं, आप लोग जाके देख सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में भारतीय वैज्ञानिकों ने मटर की फसल को प्रभावित करने वाले कैंडिडेट्स फाइटोप्लाज्मा एस्टेरिस से जुड़े किस एक नए रोग की पहचान की है? तो यह रोग है बिट्स ब्रूम। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, SJVN लिमिटेड ने सुरंग परियोजनाओं में उन्नत भूवैज्ञानिक मॉडल का उपयोग करने के लिए किस संस्थान के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो यह किया है IIT पटना के साथ। ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है,
विश्व बैंक द्वारा वर्ष 2024 में भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर कितने प्रतिशत अनुमानित है? तो यह वृद्धि दर जो अनुमानित है यह अनुमानित है 7.5%। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत ने क्रेडिट लाइन के हिस्से के रूप में किस देश को दो ड्रोनियर 228 विमान सौंपे हैं? किसको सौंपे? तो यह सौंपा गया है गुयाना को। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, 2 अप्रैल 2024 को अब्देल फतेह अल सीसी ने तीसरी बार किस देश के राष्ट्रपति पद की शपथ ली? तो यह शपथ इन्होंने लिया है मिस्र का। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कांगो गणराज्य की पहली महिला प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया है? तो यह नियुक्त किया गया है जुडिथ सुमिनवा तुलुका को। ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कैंसर रोगियों के उपचार के लिए भारत की पहली स्वदेशी कार टी सेल थेरेपी टाटा मेमोरियल सेंटर के सहयोग से किस संस्थान द्वारा विकसित की गई है? तो यह विकसित की गई है IIT बॉम्बे के द्वारा। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, आर्मी मेडिकल कोर द्वारा 260वां स्थापना दिवस किस तिथि को मनाया गया? तो यह जो स्थापना दिवस है यह 3 अप्रैल को मनाया गया। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा केंद्र सरकार के स्वास्थ्य योजना लाभार्थियों के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? तो यह जो ऐप है यह है MyCGHS ऐप। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, MyCGHS ऐप। नेक्स्ट प्रश्न है, 3 अप्रैल 2024 को भारत की 5 दिवसीय यात्रा पर आने वाले ऑस्ट्रेलियाई नौसेना प्रमुख का नाम क्या है? तो इनका जो नाम है यह है वाइस एडमिरल मार्क हेमंड। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, 3 अप्रैल 2024 को नई पीढ़ी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि प्राइम का सफल परीक्षण कहाँ किया गया? तो ये जो परीक्षण हुआ है यह हुआ है APJ अब्दुल कलाम द्वीप। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के पहले स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित क्रैश फायर टेंडर की डिलीवरी किस संगठन को मिली है? तो ये जो डिलीवरी मिली है यह मिली है भारतीय वायुसेना को। ऑप्शन है यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सौर ऊर्जा मॉड्यूल विनिर्माता कंपनी इंडोसोल सोलर ने अब पहली पूरी तरह से एकीकृत क्वाड से सोलर मॉड्यूल विनिर्माण परियोजना के प्रारंभिक चरण में PV मॉड्यूल का उत्पादन कहाँ से शुरू कर दिया है? तो यह शुरू किया गया है नेल्लौर आंध्र प्रदेश से। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, नेशनल कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड NCDFI का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो यह अध्यक्ष जो है चुना गया है डॉक्टर मिनेश शाह को। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व बैंक समूह ने हाल ही में किसे अपने आर्थिक सलाहकार पैनल का सदस्य नियुक्त किया है? तो यह जो सदस्य नियुक्त किया गया है यह नियुक्त किया गया है राकेश मोहन को। ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय तटरक्षक बल के महानिदेशक राकेश पाल ने तमिलनाडु के रामेश्वरम के निकट किस स्थान पर भारतीय तटरक्षक बल के जलीय केंद्र का उद्घाटन किया? तो ये जो उद्घाटन किया गया है यह किया गया है ICGS मंडपम का। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट कोलकाता ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान कितने मिलियन मीट्रिक टन कार्गो हैंडलिंग की उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है? तो यह हासिल की है 66.4 मिलियन मीट्रिक टन का। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, संयुक्त राज्य अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम ने नवंबर 2023 में बैलेचले पार्क में आयोजित किस सम्मेलन की प्रतिबद्धताओं के तहत हाल ही में सबसे उन्नत कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI मॉडल के लिए परीक्षण विकसित करने हेतु एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो यह किया गया है AI सुरक्षा शिखर सम्मेलन पर। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, 4 अप्रैल 2024 को जिनेवा स्विट्जरलैंड में यंग ग्लोबल लीडर्स कम्युनिटी द क्लास ऑफ 2024 की घोषणा किस संस्थान द्वारा की गई है? तो यह की गई है विश्व आर्थिक मंच द्वारा। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में स्लोवाकिया में आयोजित राष्ट्रपति चुनाव में किसने जीत हासिल की है? तो यह जीत हासिल की है पीटर पेलेग्रिनी ने। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, SJVN लिमिटेड ने अपनी सुरंग परियोजनाओं में उन्नत भूवैज्ञानिक मॉडल का उपयोग करने के लिए किसके साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो यह जो हस्ताक्षर किया गया है यह किया गया है IIT पटना के साथ। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, देवी सारिका को समर्पित नवरेह उत्सव का आयोजन हाल ही में किस राज्य में किया गया? तो यह किया गया जम्मू कश्मीर में। ऑप्शन है यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, साइमन हैरिस किस देश के सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री चुने गए हैं? साइमन हैरिस तो यह चुने गए हैं
आयरलैंड के। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 14 सदस्यीय इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क ब्लॉक 5 से 6 जून 2024 को निवेशक मंच बैठक का आयोजन कहाँ करेगा? तो यह जो आयोजन होगा यह होगा सिंगापुर में। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 10 अप्रैल 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 2 दिवसीय होम्योपैथी संगोष्ठी का उद्घाटन कहाँ पर किया? तो ये जो उद्घाटन हुआ है यह हुआ है नई दिल्ली में। ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 10 अप्रैल 2024 को अप्रैल जून 2024 सीजन के लिए प्री साइक्लोन अभ्यास किसके द्वारा आयोजित किया गया? तो यह आयोजित हुआ है भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के द्वारा। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है विश्व आर्थिक आउटलुक रिपोर्ट किस संगठन द्वारा जारी की जाती है? विश्व आर्थिक आउटलुक रिपोर्ट, तो यह जो रिपोर्ट है यह जारी की जाती है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के द्वारा। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है सफल पीजो इलेक्ट्रिक बोन कंडक्शन हियरिंग इम्प्लांट करने वाला देश का पहला सरकारी अस्पताल बन गया है। कौन सा अस्पताल बना है पहला? तो यह बना है कमांड हॉस्पिटल पुणे। ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 10 अप्रैल 2024 को विश्व व्यापार संगठन ने 2024 के लिए व्यापार वृद्धि अनुमान को कितने प्रतिशत कर दिया है? तो यह जो किया गया है यह किया गया है 2.8%। ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हाल ही में लक्षद्वीप में शाखा खोलने वाला भारत का पहला निजी बैंक कौन बना है? लक्षद्वीप में अपना शाखा खोलने वाला भारत का पहला जो निजी बैंक बना है यह बन गया है HDFC बैंक। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है भारत के पहले प्राइवेट सब मीटर रिजोल्यूशन सर्विलांस सैटेलाइट को किसने लॉन्च किया? तो यह लॉन्च किया गया है टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड के द्वारा। ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 8 अप्रैल 2024 को किस भारतीय विश्वविद्यालय ने विज्ञान के सबसे पुराने रूसी संस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजी ऑफ द सदर्न सीज के साथ 5 वर्ष की अवधि के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो यह हस्ताक्षर किया गया है लखनऊ विश्वविद्यालय के द्वारा। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है भारत ने सितवे बंदरगाह को संचालित करने का अधिकार हासिल किया है यह किस देश में है? सितवे जो बंदरगाह है यह किस देश में है? तो सितवे पोर्ट जो है यह म्यांमार में स्थित है। ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है सागर कवच 1/24 अभ्यास का आयोजन हाल ही में कहाँ किया गया? सागर कवच का तो ये जो अभ्यास है ये किया गया है आपके लक्षद्वीप में। ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हाल ही में भारतीय पुलिस सेवा के किस वरिष्ठ अधिकारी को केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI के संयुक्त निदेशक के पद पर नियुक्त किया गया है? किसको नियुक्त किया गया? तो यह नियुक्त किया गया है अनुराग कुमार को। ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 8 अप्रैल 2024 को एयर इंडिया ने ग्लोबल एयरपोर्ट ऑपरेशंस के प्रमुख के रूप में किसकी नियुक्ति की घोषणा की है? तो यह किया गया है जयराज सनमुगम की। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है एशियाई विकास बैंक ADB ने चालू वित्त वर्ष 2024-25 के लिए भारत के सकल घरेलू उत्पाद यानी कि GDP की वृद्धि दर 6.7 से बढ़ाकर कितनी कर दी है? तो यह 6.7 से बढ़ाकर कर दिया गया है 7%। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024 किस संस्था द्वारा प्रकाशित किया जाता है? तो ये जो इंडेक्स है यह प्रकाशित किया जाता है हुरून इंस्टीट्यूट के द्वारा। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है द लॉ एंड स्पिरिचुअलिटी रिकनेक्टिंग द बॉन्ड पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इस पुस्तक के जो लेखक हैं वह हैं प्रोफेसर रमन मित्तल और डॉक्टर सीमा सिंह। ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू साउथ वेल्स के विशेषज्ञों द्वारा जारी वर्ल्ड साइबर क्राइम इंडेक्स 2024 में कौन सा देश शीर्ष पर है? तो यहाँ पे कौन सा देश शीर्ष पर है? तो यह है रूस। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है संयुक्त सैन्य अभ्यास दस्तलिक का 5वां संस्करण किन 2 देशों के मध्य आयोजित किया जा रहा है? तो यह जो आयोजित किया जा रहा है किन 2 देशों के मध्य? तो यह भारत और उज्बेकिस्तान के मध्य आयोजित किया जा रहा है। ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हाल ही में वैश्विक व्यापार परिदृश्य एवं सांख्यिकी रिपोर्ट किस संगठन के द्वारा जारी की गई? तो यह जो जारी किया गया वैश्विक व्यापार परिदृश्य एवं सांख्यिकी रिपोर्ट यह जारी हुआ है विश्व व्यापार संगठन के द्वारा WTO के द्वारा। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है ब्लू ओरिजिन NAS-25 मिशन के तहत कौन भारत के पहले अंतरिक्ष पर्यटक बन गए हैं? तो ये जो पर्यटक बने हैं इनका नाम है गोपी थोटाकुरा। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है विश्व क्वांटम दिवस 2024 कब मनाया गया? विश्व क्वांटम दिवस 2024 कब मनाया गया? तो यह मनाया गया 14 अप्रैल 2024 को। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट प्रश्न है 14 अप्रैल 2024 को पहली फायरफॉक्स रोड टू हिमालय रेस कहाँ आयोजित की गई। तो यह जो रेस है यह आयोजित की गई है शिमला में। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस पूर्व प्रधानमंत्री के बाद अमेरिकी पत्रिका न्यूज वीक के कवर पर छपने वाले भारत के दूसरे प्रधानमंत्री बन गए हैं। तो ये बने हैं इंदिरा गांधी के बाद दूसरे प्रधानमंत्री बन गए। ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 22 अप्रैल 2024 को सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा ने किसके साथ सहयोगात्मक अनुसंधान और प्रशिक्षण के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। किसके साथ किए हैं। तो यह किए हैं IIT दिल्ली के साथ। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है किस देश की फूड एजेंसी ने एथिलीन ऑक्साइड की मौजूदगी के कारण भारत के मसाला उत्पाद को बाजार से हटाने का आदेश दिया है। तो यह दिया गया है सिंगापुर के द्वारा। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है भारतीय तटरक्षक और रॉयल ओमान पुलिस तट रक्षक के बीच 5वीं वार्षिक उच्च स्तरीय बैठक कहाँ आयोजित की गई। तो यह बैठक जो है यह आयोजित की गई है नई दिल्ली में। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 22 अप्रैल 2024 को भारत ने सिविल सेवा में मानव संसाधन विकास के क्षेत्र में सहयोग पर किस देश के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। तो यह हस्ताक्षर किया है कंबोडिया के साथ। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हाल ही में किस मंत्रालय ने आधारशिला शीर्षक से अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2024 जारी किया है। किस मंत्रालय ने किया है यह। तो यह जो है किया गया है यह किया गया है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा। ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है विश्व पृथ्वी दिवस 2024 की थीम क्या थी, जो कि 22 अप्रैल को मनाया गया। तो विश्व पृथ्वी दिवस की जो थीम वो है ग्रह बनाम प्लास्टिक। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है परिवर्तनशील जलवायु में कार्यस्थल पर सुरक्षा और स्वास्थ्य सुनिश्चित करना नामक शीर्षक से एक रिपोर्ट किस संगठन द्वारा जारी की गई है। तो ये जो संगठन है इसका नाम है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी कि ILO। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है लॉरियस खेल पुरस्कार समारोह में लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2024 पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। तो सम्मानित किया गया है नोवाक जोकोविच को। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है स्वास्थ्य जोखिमों के कारण किस राज्य ने हुक्का उत्पादों पर अनुच्छेद 47 के तहत प्रतिबंध लगाया है। तो यह प्रतिबंध लगाया गया है कर्नाटक के द्वारा। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हाल ही में CDOT और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान जोधपुर IITJ ने AI के उपयोग के माध्यम से किस उद्देश्य के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है। तो यह हस्ताक्षर किया गया है किस उद्देश्य के लिए। तो यह हुआ है 5G और उसके आगे के नेटवर्क में स्वचालित सेवा प्रबंधन के लिए। ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है भारतीय सेना को किस देश द्वारा निर्मित 24 इग्ला S-man पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम प्राप्त हुआ है। तो यह प्राप्त हुआ है रूस के द्वारा। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है अमेरिकी राष्ट्रपति के गोल्ड वॉलंटियर सर्विस पुरस्कार से किसे सम्मानित किया है। तो यह सम्मानित किया गया है किसको सम्मानित किया गया। तो यह आचार्य लोकेश मुनि को सम्मानित किया गया। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है मेनिंजाइटिस के विरुद्ध मेन 5CB वैक्सीन बनाने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया है। तो यह जो देश है यह है नाइजीरिया। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF द्वारा विश्व आर्थिक परिदृश्य के नवीनतम संस्करण में भारत की आर्थिक वृद्धि दर वर्ष 2024 में कितना प्रतिशत रहने का अनुमान है। तो यहाँ पे कितना प्रतिशत रहने का अनुमान है। तो ये जो अनुमान है यह है 6.8% रहने का। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 16 अप्रैल 2024 को कहाँ पर स्वच्छता पखवाड़ा 2024 का शुभारंभ किया गया। तो यह जो शुभारंभ हुआ है यानी दिल्ली में हुआ है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल वर्ल्ड द्वारा जारी सूची में किस भारतीय हवाई अड्डे को विश्व के शीर्ष 10 सबसे व्यस्त हवाई अड्डों की सूची में शामिल किया गया है। किसको शामिल किया गया। तो यह शामिल किया गया इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नई दिल्ली को। ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हॉकी इंडिया ने किस भारतीय महिला हॉकी खिलाड़ी को वर्ष के उदीयमान खिलाड़ी के लिए प्रतिष्ठित अंशुता लाकड़ा पुरस्कार से सम्मानित किया है। किसको सम्मानित किया गया। तो यह सम्मानित किया गया है दीपिका सोरेन को। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हाल ही में न्यू एरा ऑफ ब्रिक्स होराइजन इन टेक एंड बिजनेस फॉर वुमेन एम्पावरमेंट शीर्षक से एक विशेष रिपोर्ट किस संगठन द्वारा जारी की है। तो यह जो रिपोर्ट है इसका नाम है ब्रिक्स CIBV।
ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 19 अप्रैल 2024 को भारत ने किस देश को ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलें सौंपी? इसको सौंपी है तो यह सौंपी गई हैं फिलीपींस को। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हाल ही में देश के आतंकवाद विरोधी बल राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यह नियुक्त किया गया है नलिन प्रभात को। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिले की तिरंगी बर्फी को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो यह बनारस की तिरंगी बर्फी को जीआई टैग प्रदान हुआ है। ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है विश्व अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को 2024 स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड्स में भारत और दक्षिण एशिया में सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय हवाई अड्डे का पुरस्कार दिया गया है। किसको दिया गया? तो यह दिया गया केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कर्नाटका को। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हाल ही में भारत की किस 6 वर्षीय स्केटर ने लिम्बो स्केटिंग में एक नया गिनीज विश्व रिकॉर्ड बनाया है? किसने बनाया? तो यह बनाया गया है तक्षवी बघानी के द्वारा। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है भारत के यूकी भांवरी और फ्रांसीसी साथी अल्बानो ओलिवेटी ने कहाँ पर आयोजित BMW ओपन 2024 टेनिस टूर्नामेंट में युगल खिताब जीता? कहाँ पर जीता? तो यह जीता है जर्मनी में। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 21 अप्रैल 2024 को किस देश में पहली बार हिंदी रेडियो का प्रसारण शुरू किया गया? कहाँ पे शुरू किया गया? तो यह शुरू हुआ है कुवैत में। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने कब तक मलबा मुक्त अंतरिक्ष मिशन हासिल करने की घोषणा की है? तो यह घोषणा हुई है वर्ष 2030 तक। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस तो यह मनाया जाता है 21 अप्रैल को। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पर 2550वें भगवान महावीर निर्वाण महोत्सव का उद्घाटन किया? कहाँ पे किया? तो यह किया गया है नई दिल्ली में। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 16 अप्रैल 2024 को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति यानी कि IOC के अध्यक्ष थॉमस बाख ने पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए कहाँ पर मशाल प्रज्वलन समारोह के दौरान विश्व शांति का आह्वान किया? कहाँ पर किया? तो यह किया गया है ओलंपिया ग्रीस में। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है अप्रैल 2024 में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने किस कंपनी के द्वारा PAMP टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड और MMTC पैम्प इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में हिस्सेदारी के अधिग्रहण को मंजूरी दी है? किसके द्वारा दी गई है? तो यह मंजूरी जो हुआ है यह हुआ है पैम्प वेंचर्स ऐसे के द्वारा। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है ब्रिक्स चैम्बर्स और कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की महिला सशक्तिकरण इकाई ब्रिक्स CCIV द्वारा जारी की गई विशेष रिपोर्ट का शीर्षक क्या है? तो इस विशेष रिपोर्ट का जो शीर्षक है यह है कि न्यू एरा ऑफ ब्रिक्स होराइजन्स इन टेक एंड बिजनेस फॉर वुमेन एम्पावरमेंट। ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास सम्मेलन अंकटाड की 2024 की रिपोर्ट में भारतीय अर्थव्यवस्था के वर्ष 2024 में किस दर से बढ़ने का अनुमान व्यक्त किया गया है? तो यह जो अनुमान है यह है कि 6.5% की दर से बढ़ेगा। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 16 अप्रैल 2024 को प्रसिद्ध कर्नाटक संगीतकार KG जयन का निधन कहाँ हुआ? तो KG जयन का जो निधन हुआ यह हुआ है त्रिपुनितुरा केरल में। ऐसा नाम है कि पढ़ने में भी नहीं आ रहा है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हाल ही में किसे भारत का पहला नौसेना अध्यक्ष यानी कि चीफ ऑफ नावल स्टाफ नियुक्त किया गया है? किसको नियुक्त किया गया? तो यह नियुक्त किया गया है दिनेश कुमार त्रिपाठी जी को। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है किस देश में स्थित स्ट्रेटो वॉल्केनो माउंट रुआंग में हाल ही में विस्फोट हुआ है? किसमें विस्फोट हुआ है? तो यह हुआ है इंडोनेशिया में। ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा कि माउंट रुआंग जो है यह कहाँ पे स्थित है? तो यह इंडोनेशिया में स्थित है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 16वें विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो यह आयोजन जो हुआ है यह हुआ है संयुक्त अरब अमीरात में। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 18 अप्रैल 2024 को विश्व विरासत दिवस के अवसर पर विराट कोहली की मोम की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया? तो यह जो अनावरण हुआ है यह हुआ है जयपुर में। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है मार्च 2024 के अंत में भारत का बाह्य प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी कि
OFDI कितने प्रतिशत घटकर 28.64 बिलियन डॉलर हो गया। कितने प्रतिशत घटा है, तो यह घट गया है 39%। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC ने निम्नलिखित में से किसे ICC पुरुष T20 विश्व कप के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। किसको नियुक्त किया है, तो यह नियुक्त किया गया उसेन बोल्ट को। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, वैश्विक शिक्षा एवं प्रशिक्षण प्रदर्शनी गेटेक्स 2024 का आयोजन कहाँ किया गया। तो इसका जो आयोजन हुआ है यह हुआ है UAE में। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तो ये रहे 100 प्रश्न जो कि इंपॉर्टेंट MCQ बन सकते थे जून मैगजीन के करंट अफेयर की पत्रिका से, उसको हमने सॉल्व कर लिया। और इसका आपको डिटेल में पढ़ना है तो जून मंथ के मैगजीन का हमने प्लेलिस्ट बना दिया है, वहाँ से आप लोग जाके पढ़ सकते हैं डिटेल में। आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।